अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1। इसमें हमें क्या बोला हुआ है? आइडेंटिफाई रेडिकेंट एंड इंडेक्स इन द फॉलोइंग। हमें रेडिकेंट बताना है और इंडेक्स बताना है। अब क्वेश्चन नंबर यानी कि पार्ट नंबर 1 में 3 स्क्वायर रूट 5 लिखा हुआ है, यानी कि ये क्यूब रूट 5 कहलाएगा। ठीक है। अब जो 3 होगा वो आपका क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? 3 क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। और खाली 5 क्यूब रूट के अलावा जो 5 होगा वो क्या कहलाएगा? रेडिकेंट कहलाएगा। ठीक है। तो इंडेक्स जो होता है वो रूट के बाहर होता है और रूट के अंदर जो होगा वो रेडिकेंट होगा। तो इस तरह हमारे पास रेडिकेंट आ गया 5 और इंडेक्स आ गया है हमारे पास 3। पार्ट नंबर 2 में 4 स्क्वायर रूट एक्स अपॉन वाई। तो x अपॉन वाई हमारे पास, क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो ये क्या कहलाएगा? रेडिकेंट। x अपॉन वाई क्या कहलाएगा हमारे पास? रेडिकेंट। और 4 हमारे पास क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। इसी तरह पार्ट नंबर 3 में 5 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर वाई जेड। तो हमारे पास 5 तो इंडेक्स होगा और एक्स स्क्वायर वाई जेड। एक्स स्क्वायर वाई जेड रेडिकेंट है क्योंकि ये रूट के अंदर है, और 5 हमारे पास क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। अब आपको अच्छी तरह रेडिकेंट और इंडेक्स समझ में आ गया होगा, क्योंकि रेडिकेंट जो होता है वो स्क्वायर मतलब रूट के अंदर होगा, क्योंकि हमारे पास क्यूब रूट भी होता है, हमारे पास फोर्थ रूट कहते हैं और ये फिफ्थ रूट कहलाता है। ठीक है ना। तो अब हमारे पास यानी कि डिफरेंट होते हैं, तो मतलब रूट के अंदर जो होगा वो रेडिकेंट होगा और रूट के बाहर जो लिखा हुआ होगा, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? इंडेक्स कहलाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब हमें जो पार्ट नंबर 1 दिया गया है उसमें क्या लिखा गया है कि स्क्वायर रूट 3/4। अब ये हमें स्क्वायर रूट में दिया गया है और अब हमें इसको किस में करना है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। यानी कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या कहलाती है? यानी कि पावर्स में लिखना है हमें। ठीक है। तो हम क्या करेंगे? सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। अब आपको पता है कि 3/4 तो आपने ऐसे लिख दिया, और स्क्वायर रूट जब रिमूव होता है तो उस स्क्वायर रूट की जगह जो पावर आती है वो 1/2, क्योंकि स्क्वायर रूट 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है। जब स्क्वायर रूट रिमूव होगा तो क्या आ जाएगा? 1/2। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। ठीक है। ये रेडिकल फॉर्म में है, क्वेश्चन इन्होंने रेडिकल में दिया हुआ है और उसको चेंज करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसी तरह पार्ट नंबर 2 में हमारे पास जो दिया हुआ है स्क्वायर रूट एक्स अपॉन वाई की पावर 5। अब आपको पता है कि x अपॉन वाई की पावर 5 तो लिख दी, और इसके साथ क्या हो जाएगा? 1/2 आ जाएगा। ठीक है। जब स्क्वायर रूट रिमूव होगा तो क्या आ जाएगी? पावर 1/2, और ये मिलाकर क्या हो जाएगी हमारे पास? क्योंकि 5 1 जा 5, 5/2, तो हमारे पास x अपॉन वाई क्या हो जाएगा? 5/2। सही है। तो ये भी हमने क्या कर दिया? रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज कर दिया या ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है। अब हमारे पास अब आया है पार्ट नंबर 3।
इसमें क्यूब रूट दिया हुआ है, y अपॉन एक्स माइनस 5 दिया हुआ है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि अंदर जो हमें दिया हुआ है, गौर से देखें, अंदर जो हमें दिया हुआ है वो y अपॉन एक्स माइनस 5 में दिया हुआ है। तो हम सबसे पहले x को ऊपर ले जाएंगे और y को नीचे, क्योंकि यहाँ माइनस में है। जब हम इंटरचेंज कर देंगे तो इसकी पावर किस में आ जाएगी, प्लस में आ जाएगी। क्योंकि देखें y -5 है, x -5 है। अब x ऊपर आ गया तो 5 हो जाएगा और y नीचे चला गया तो 5 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्यूब रूट को हटा देंगे तो उसकी जगह क्या आएगा, 1/3, और ये बराबर किसके हो जाएगा, 5/3। ठीक है, यानी कि x अपॉन y 5/3 हो जाएगा। सही है। अब इसी तरह हमारे पास क्यूब रूट वाई जेड का एक्सपोनेंट जो है वो 7 है। तो इसको भी हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे, वाई जेड 7 लिख दिया और साथ में 1/3 हो जाएगा इसका। तो हमारे पास क्या हो जाएगी टोटल, 1/3। तो हमारे पास यहाँ जगह नहीं हो रही, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ये हो जाएगा वाई जेड 7/3, 7/3। इसका जो टोटल आंसर है वो क्या आ जाएगा आपके पास, वाई जेड 7/3। अब इसके बाद आ जाए, यहाँ देखें क्या है हमारे पास, नाइन्थ रूट बोलते हैं इसको, नाइन्थ रूट ऑफ 27। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन लिखेंगे। 27 है हमारे पास और इसको 1/9 लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास रेडिकल से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हो गया। इसको भी अब हम डायरेक्ट कर लेते हैं, सॉल्यूशन लिखा। ठीक है, सॉल्यूशन लिखा। अब क्या हो जाएगा, -64 2, और ये क्या हो जाएगा, क्यूब रूट है तो ये कितना हो जाएगा, 1/3। सही है। अब क्या हो जाएगा हमारे पास, 2/3 हो जाएगा। इसको हम -64 ही लिखते हैं और 2/3 लिख देंगे। अब इसमें भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 7th पार्ट में अगर हम देखें, सॉल्यूशन लिखते हैं, 1/2 है कि का एक्सपोनेंट m है और यहाँ क्यूब रूट है। तो अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, पहले 1/2 m और क्यूब रूट क्या हो जाएगा, 1/3 में। तो ये हो जाएगा 1/2 m/3, क्योंकि ये हो जाएगा m/3। चाहे यहाँ मैंने कर्ली ब्रैकेट इस्तेमाल कर लिए, आप स्मॉल ब्रैकेट्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे कोई मसला नहीं है। ठीक है, अब इसको अब हम डायरेक्ट लिखते हैं क्योंकि हमने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए। अब x y 3 है और इसका क्या हो जाएगा, 1/5, क्योंकि ये 5th रूट है तो ये क्या हो जाएगा, 1/5। तो क्या हो जाएगा, x y 3/5। अच्छा, अब यहाँ आपके पास देखें, एक क्यूब रूट है, एक स्क्वायर रूट है और 4/3 है। तो इसको थोड़ा सा आपको ज़्यादा स्टेप्स में करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ देखें पहले अंदर वाला जो है हम स्क्वायर रूट वो सॉल्व करेंगे। तो 4/3 1/2 हो जाएगा हमारे पास, और ये क्यूब रूट भी टूट जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/3, और ये मिलाकर क्या हो जाएगा, 4/3, 1 1 जा 1, 1/6। ठीक है ना, 2 3 जा 6 और 1 1 जा 1। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, 4/3
का एक्सपोनेंट या पावर 1/6 हो जाएगी। तो ये हमारे क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो। क्वेश्चन नंबर 3 है ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग इनटू रेडिकल फॉर्म्स। अब आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है और उसको ट्रांसफॉर्म करना है रेडिकल फॉर्म में। इससे पहले क्वेश्चन में आपको रेडिकल फॉर्म दी हुई थी और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना था। अब इन्होंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है और रेडिकल फॉर्म में चेंज करना है। तो पहला जो पार्ट है हमारे पास वो 5 3 1/7 है। अब आपको पता है 1/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 7 रूट में। ठीक है, अब हम यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे। 5 3 को ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास 7। ठीक है, क्योंकि 7th रूट 1/7 क्या हो जाता है, 7th रूट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चाहे ब्रैकेट में लिख लें, उससे कोई फर्क नहीं होता। ठीक है, तो अब आपके पास क्या हो जाएगा, 5 का एक्सपोनेंट 3 और ये क्या होगा 7th रूट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास पार्ट नंबर 2 में AB -2, B की जो एक्सपोनेंट या पावर है वो -2 है और उसकी होल पावर, पूरी टर्म्स की होल पावर 1/3 है। तो 1/3 किस में चेंज हो जाएगा, रेडिकल में, क्यूब रूट में। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, AB -2, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास 5/7 क्यूब है और उसका जो होल एक्सपोनेंट है वो 5/7 है। तो यहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 × 5 करेंगे, तो ये हो जाएगा 50। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5/7 लिखकर हम क्या करेंगे, 3 × 5, ये 15 हो जाएगा और बाहर रहेगा 1/7। नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 5/7, 3 5 15, और ये क्या आपके पास हो जाएगा, 7th रूट बन जाएगा। 1/7 किस में हो जाएगा, 7th रूट हो जाएगा। इसी तरह हमारे पास अब है B/A -M/2। अब आपको पता है कि ये माइनस में आ रहा है, तो हम यहाँ सॉल्यूशन लिखते हैं। B/A क्या है, माइनस में, और इसका एक्सपोनेंट 1/2 है, तो -M/2 हो जाएगा ये। मगर हमें माइनस में, आपको पता है कि माइनस में नहीं रखते, तो B नीचे चला जाएगा और A ऊपर आ जाएगा। तो आपके पास जो एक्सपोनेंट या पावर है वो क्या हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी। देखिए, A नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला न्यूमरेटर में चला गया और न्यूमरेटर वाला डिनोमिनेटर में। तो अब क्या है, A ऊपर आ गया है और B नीचे, तो पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस हो जाएगी M। ठीक है, और इसके बाद हमारे पास ये क्या कहलाएगा, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा, 1/2 किस में हो जाएगा, स्क्वायर रूट में हो जाएगा। तो ये भी आपके पास क्या आ गई, रेडिकल साइन आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट वाले हमारे पास पार्ट में अगर हम देखें तो क्या लिखा हुआ है, 11/13, ठीक है, ब्रैकेट में फिर 12/13 और होल एक्सपोनेंट या पावर जो है वो 1/5 है। तो 1/5 किस में हो जाएगा, 5th रूट में चेंज हो जाएगा। तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 12/13। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये भी क्या हो गया, रेडिकल फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल से रेडिकल फॉर्म में चेंज हो जाएगा।
इस तरह आज हमारी एक्सरसाइज जो है 1.3 कंप्लीट हो गई।